हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अपनी वीडियो के थ्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीज़न। फर्स्ट वीडियो में हमने जो रीज़न की हम लोगों ने सीरीज़ चला रखी है उसमें ये सेकंड टॉपिक होगा कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक हमारे रीज़न की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, किसी भी रीज़न को डिफ़ाइन करने के लिए उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। साथ में हम देखेंगे कि उसके टाइप्स, रीज़न के टाइप क्या क्या होते हैं, यानी किसी भी क्षेत्र के टाइप्स क्या होते हैं एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द रीज़न आर देयर। फर्स्ट हम देखेंगे कि जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होगी कि एक स्पेशल यूनिट होनी चाहिए। देखिए आप यहाँ पे एक स्पेशल यूनिट होनी चाहिए जिसको हम रीज़न कहेंगे, ठीक है। उसमें बहुत सारे मतलब उसके एक नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हो, उसकी कल्चर, उसके एट्रीब्यूट्स हों, इसलिए उस एक यूनिट को, उस यूनिट को फिर हम क्या कह देंगे, एक रीज़न डिफ़ाइन कर देंगे। उसके एग्जांपल्स आप देख पा रहे हैं, आपकी हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि जैसे कोई भी डेजर्ट रीज़न हो जाएगा, ठीक है। कोई भी ठंडा रीज़न यानी कोल्ड रीज़न हो जाएगा, जिसको हम जोग्राफिकल टर्म में टुंड्रा रीज़न बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ होगी होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब, होमोजेनिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर समानता, ठीक है, सिमिलर फीचर्स होंगे किसी भी रीज़न में। अगर कुछ सिमिलर फीचर्स हैं, दे आर द सम सिमिलर फीचर्स इन दैट रीज़न, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका होमोजेनिटी विद रीज़न, ठीक है। होमोजेनिटी मतलब कि उसमें कुछ समानताएं होती हैं। जैसे अगर हम क्लाइमेट रीज़न की बात करते हैं, तो अगर हम ट्रॉपिकल रीज़न की बात करें, ठीक है, अगर हम ट्रॉपिकल रीज़न की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर होगा वो एक पर्टिकुलर यानी 18 डिग्री सेल्सियस से अबव होगा, ठीक है। रेनफॉल जो होगी वो हमारी 100 सेंटीमीटर से अबव होगी, ठीक है। इसीलिए जो ह्यूमिडिटी होगी वो भी हमारी अच्छी होगी। तो वो क्या हो जाएगा, इसमें जो इन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा जो रीज़न, उसमें सिमिलैरिटी बैठेगी और उसी रीज़न को हम क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, क्लाइमेट से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें क्लाइमेट से रिलेटेड है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कह देंगे कि ये एक क्लाइमेटिक रीज़न है, मतलब उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ बैठती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि हमारे फर्स्ट वन होगा कि एक पर्टिकुलर यूनिट हो जाती है। सेकंड वन हो जाता है कि हमारी उसमें सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए। थर्ड वन है थर्ड वन है कि हमारा जो रीज़न है उसकी एक बाउंड्री, एक लिमिट भी होनी चाहिए, ठीक है। लिमिट मतलब यानी उसमें कुछ ऐसा डिमार्केशन होना चाहिए कि ये रीज़न जो है, फर्स्ट रीज़न हो गया, ये इस बाउंड्री के बाद ये सेकंड रीज़न शुरू हो जाता है, देन ये थर्ड रीज़न शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसमें डिमार्केशन भी होना चाहिए। डिमार्केशन हम किससे करेंगे, बाउंड्री से करेंगे, ठीक है। तो रीज़न के पास यानी क्षेत्र के पास उसकी एक सीमा भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा, रीज़न की बाउंड्री भी होनी चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हैं, अ लाइन डिमार्केशन बिटवीन टू एडजेसेंट एंड कंस्ट्रक्ट रीजन, द बाउंड्री बिटवीन टू रीजन फिजिकल एंड ऑल्सो बी अ पॉलिटिकल बाउंड्री, ठीक है। ये एक फिजिकल बाउंड्री भी हो सकती है और एक पॉलिटिकल बाउंड्री भी हो सकती है। फिजिकल बाउंड्री क्या होती है, फिजिकल बाउंड्री हो सकती है, जैसे अभी एक हम अपना एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे हिमालयन रीजन है, इधर आपका इंडिया बैठ जाता है, उधर आपका पाकिस्तान बैठता है, ठीक है। तो हिमालयन रीजन क्या हो गया, एक डिमार्केशन है, बाउंड्री डिनोट करता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। और पॉलिटिकल बाउंड्री क्या हो जाती है, पॉलिटिकल बाउंड्री हो जाती है, जैसे इंडिया का ही हम एग्जांपल देखते हैं। अगर हम
इंडिया के वेस्ट साइड में हम देखें, तो हम देखते हैं कि जो इधर से हमारा चलिए फिर आगे चलते हैं कि जो हमारी बाउंड्री है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। ठीक है, हमने पहले यूनिट के बारे में बात कर ली, फिर होमोजेनिटी के बारे में बात कर ली, फिर हम लोगों ने बात कर ली कि इसकी एक बाउंड्री भी होनी चाहिए। अब ये बाउंड्री कैसी होनी चाहिए, बाउंड्री भी ट्रांजिशनल फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, कि एक सिंगल लाइन डिमार्केशन, देखो एक पॉलिटिकल बाउंड्री होगी तो एक सिंगल लाइन डिमार्केशन होगा, लेकिन जो हमारा जो फिज़िकल हम रीज़न की बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक दूसरे को ओवरलैप भी करते हैं, यानी ट्रांजिशन फेज़ भी हमें उसमें दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कैसे करता है कि हमारा जो क्लाइमेटिक रीज़न होगा, क्लाइमेट और वेजिटेशन का क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है कि क्लाइमेट के ऊपर ही वेजिटेशन डिपेंड करती है और कहीं ना कहीं वेजिटेशन के ऊपर भी क्लाइमेट डिपेंड करता है। तो ये क्या होगा, इनकी एक पर्टिकुलर ऐसी बाउंड्री तो होगी नहीं एक लाइन के बेसिस पर कि हाँ ये क्लाइमेटिक रीज़न है और ये वेजिटेशन वाला रीज़न है, तो ये क्या होगा कि नहीं हम लोग इसको डिमार्क कर रहे हैं। नहीं, इसमें क्या होता है कि एक दूसरे से ये क्या होता है कि अगर यहाँ से शुरू होता है आपका, तो यहाँ पे ट्रांजिशन फेज चलता है और फिर वेजिटेशन रीज़न शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रांजिशनल फेज़ भी होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ होगी कि ये हायरार्किकल ऑर्डर में भी चलते हैं। कैसे कि सबसे पहले क्या होता है कि आपकी, और ये हायरार्किकल ऑर्डर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, आपकी होमोजेनिटी पे बेसिस करता है, यानी सिमिलैरिटीज़ पे बेसिस करता है। और ये 3 टाइप के हो जाएंगे। हायरार्किकल मतलब कि आपका फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ रहा है, वहाँ पे आपकी होमोजेनिटी कितनी परसेंट है, सेकंड पर आपका कितना परसेंट है, थर्ड पर आपका कितना परसेंट है। तो ये मैक्रो, मीसो और माइक्रो के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो होमोजेनिटी है मैक्रो लेवल पे, होमोजेनिटी क्या करेगी, बेसिक लेवल पे होगी, फिर मीसो पे आते आते क्या होगी, इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी, और माइक्रो पे होमोजेनिटी जो होगी क्या होगी, वो इंक्रीज़ होगी, साथ में आपका जो एरिया होगा वो आपका लेस होता चला जाएगा। यानी मैक्रो में अगर आपका इतना एरिया है, मीसो में आपका इतना एरिया चला जाता है, तो आपका माइक्रो में इतना एरिया हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम एरिया वाइज डिफाइन करें तो हमारी जो एरिया की जो लेंथ है वो हमारी इस डायरेक्शन में डिक्रीज़ होती चली जाएगी, और होमोजेनिटी क्या होगी हमारी इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ होती चली जाएगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगी और इस डायरेक्शन में डिक्रीज़ होगी। ये हम एरिया के लिए बात कर रहे हैं, ये हम होमोजेनिटी के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो हमारा जो एरिया का पोर्शन है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगा, और जो होमोजेनिटी का पोर्शन है वो हमारा इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगा। ठीक है, ये होमोजेनिटी वाला हो गया और ये एरिया का हो गया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कि हमारे रीजन के टाइप कितने होंगे। देखिए 1937 में एक जोग्राफिकल कमेटी बनी थी, फॉर्म हुई थी, जो लंदन यूके में हुई थी, और उन्होंने रीजन को कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि 2 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया था, फिर इन 2 कैटेगरी को उन्होंने सब डिवाइजन भी किया था। फर्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारा जेनेरिक रीज़न होता है और स्पेसिफिक रीज़न होता है। तो जेनेरिक रीज़न जो होता है वो हमारा क्या होता है, कंपेरेबल होता है एक दूसरे रीज़न से, लेकिन जो स्पेसिफिक रीज़न होता है जिसको हम फंक्शनल रीज़न भी कहते हैं, ये नॉट कंपेरेबल होता है। ये कंपेरेबल होता है, ये नॉट कंपेरेबल होता है। ठीक है, इसमें जो हमारा जो स्पेसिफिक रीज़न है उसमें हम ये देखते हैं कि कंपैरेबल होता है, साथ में
इसकी अपनी जो जेनेरिक हो गया वो हमारा कंपैरेबल हो गया, जो फंक्शनल या स्पेसिफिक हो गया उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, उसकी खुद की एक अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होती है, ठीक है। देखिए आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं इस फ्लो चार्ट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो जेनेरिक रीज़न है उसको हम क्या करते हैं, फिर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सिंगल, मल्टीपल, टोटल। इसी तरीके से जो हमारा फंक्शनल रीज़न है उसको भी हम 3 पार्ट्स में ही डिवाइड करते हैं, सिंगल, मल्टीपल, टोटल। मैंने इसलिए रखना नहीं समझा क्योंकि हम यहाँ पे भी सिंगल, मल्टीपल, टोटल में दिखा पा रहे हैं और फंक्शनल को भी हम सिंगल, मल्टीपल, टोटल में दिखाएंगे। ये सिंपल है, सेम नहीं है, लेकिन हाँ नेम सेम है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा जेनरिक है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट वन हम देखेंगे कि सिंगल में क्या होता है कि इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है वो एक सिंगल प्रॉपर्टीज़ को ही हम लेके डिमार्केट करते हैं, ठीक है। जैसे हमने कोई भी क्लाइमेटिक रीज़न लिया, वेजिटेशन रीज़न लिया, इसकी एक सिंगल प्रॉपर्टीज़ होगी। कोई भी सॉइल रीज़न लिया, मतलब अगर हम डिमार्केट कर रहे हैं कि हमें ब्लैक सॉइल वाला रीज़न डिमार्केट करना है तो हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी पकड़ी है, हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं ली हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इसे एक सिंगल रीज़न के तौर पर डिमार्केट करा, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टीपल रीज़न जैसे कि नाम से ही डिफ़ाइन हो रहा है कि इसमें हम एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ काउंट करेंगे, ठीक है। यानी इसकी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एक से ज़्यादा होंगी। जैसे हम किसी के भी नेचुरल रीज़न की बात करेंगे तो नेचुरल रीज़न में हम क्लाइमेट रीज़न भी ले लेंगे, वेजिटेशन रीज़न भी ले लेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो रही हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ अपने में ही सिमिलैरिटीज़ लिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा टोटल रीज़न में क्या होगा इसका, जैसे कि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं लेकिन वो सिमिलर होंगी, होमोजीनियस होंगी। जैसे अगर हमने किसी को भी क्या कहते हैं, किसी का भी फिज़िकल फीचर्स ले लिए, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वाली भी बात कर ली। तो ये क्या होगा, एक टोटल कॉम्पैक्ट एक आपका एक रीज़न बन जाता है। एक टोटल कॉम्पैक्ट आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ मिलकर आपका एक रीज़न डिफ़ाइन करती हैं। तो उसको हमने क्या बोलना शुरू कर दिया कि हमारा टोटल रीज़न हो जाएगा। उसके बाद अगर हम फंक्शनल की बात करते हैं, फंक्शनल रीज़न या स्पेसिफिक रीज़न की बात करते हैं, तो उसमें भी मैंने बताया था अभी आपको कि इसके भी 3 पार्ट होंगे, ये भी 3 टाइप्स का होगा। द फंक्शनल रीज़न इज़ ये 3 टाइप का होगा, सिंगल, मल्टीपल, टोटल। इसमें भी वही होता है कि हम फंक्शनल में देखेंगे तो सिंगल फंक्शनल की बात करेंगे, मल्टीपल फंक्शन की बात करेंगे तो हम 2 या 3 फंक्शनल एक साथ ले लेंगे, और टोटल की बात करते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, पूरा ओवरऑल हम उसके फंक्शनल वाली पोर्शन को देखेंगे कि यहाँ पे प्राइमरी भी हो रही है, सेकेंडरी भी हो रही है, टर्शियरी भी हो रही है, ठीक है। तो हम प्रॉपर तरीके से बात करेंगे, लेकिन ये कंपेरेबल नहीं होगा दूसरे रीज़न से, ठीक है। इट इज़ नॉट कंपेरेबल विद द अदर रीज़न, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता रही हूँ आपको कि हमने यहाँ पे मल्टीपल और टोटल की बात करी है, लेकिन इसके बीच में क्या होता है, एक और कॉन्सेप्ट दिया था विट्सेली जी ने इन दोनों के बीच में, जिसको हम कैम्पेज बोलते हैं। इन दोनों के बीच में जो हमारा रीज़न बैठता है, यानी मल्टीपल और टोटल के बीच में, उसको हम कैम्पेज नाम देते हैं। उस कैम्पेज नाम को हमने क्या करा था, देखिए कैम्पेज में क्या होता है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये टर्म फर्स्टली यूज़ करी थी विट्सेली जी ने 1956 में, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले यूज़ करी थी और उन्होंने बोला था कि कैम्पेज इज़ अ यूनिफॉर्म रीज़न विद ऑल फीचर,
अभी मैंने बताया था कि ये किस में डिफ़ाइन करता है, जेनेरिक में। जेनेरिक में मल्टीपल और टोटल के बीच में एक टर्म आती है जिसको हम कैम्पेज बोला था, और ये कंपेरेबल नहीं है इट इज़ नॉट कंपेरेबल विद फिज़िकल, बायोटिक एंड कल्चरल एनवायरनमेंट ऑल्सो, ठीक है। और मैंने बोला है कि ये जो है इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर रीज़न या पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ आती है, और उस प्रॉपर्टीज़ को हमने कैम्पेज डिफाइन करना शुरू किया था, और ये वित्सल ने दिया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये नेट में हमारा पूछ लिया जाता है कि कैम्पेज कंसेप्ट किसने दिया था और कैम्पेज कंसेप्ट किससे रिलेटेड है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम